अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। यहाँ इष्टोपदेश के आधार पर चलती हुई चर्चा के अंतर्गत परमात्मा को नमस्कार करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए योग्य उपादान और योग्य निमित्त इनके मिलने पर कार्य संपन्न होता है। जब योग्य उपादान से ही कार्य होता है तो फिर व्रतों की क्या ज़रूरत है? तो कहा नहीं भाई, व्रत करके स्वर्ग में जाना अच्छा है। अव्रत माने पाप करके नरक में जाने की अपेक्षा से किसी का इंतजार करते समय छाया में खड़े रहना वो ज़्यादा ठीक है धूप में खड़े रहने की अपेक्षा से। जब इसका मन स्वर्ग की तरफ आकर्षित होने लगा और कहा ठीक है फिर तो व्रत ही कर लेते हैं, तो कहा भाई सुनो, प्रयत्न तो मोक्ष के लिए करो। जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है उसके माध्यम से स्वर्ग तो सहज ही मिल जाता है। जिस भाव से मुक्ति की प्राप्ति हो उससे स्वर्ग का मिल जाना कठिन नहीं है। फिर 5वें छंद में कुछ स्वर्ग के सुखों की चर्चा कर दी। वे स्वर्ग के सुख भले ही इंद्रिय जन्य हो लेकिन बहुत लंबे काल तक भोगे जाने वाले हैं। और स्वर्ग के सुखों की क्या बात करें, उनमें आकुलता नहीं है, देह में रोग और बीमारियां नहीं हैं, और क्या विशेष कहें, स्वर्ग के सुख तो स्वर्ग जैसे ही होते हैं। जब इतनी स्वर्ग सुखों की बात कही तो शिष्य ने कहा कि यार स्वर्ग में तो बहुत मजे हैं, बहुत आराम है। तो फिर इंद्रिय जन्य सुखों की वास्तविक स्थिति को 6 नंबर श्लोक में बतलाया था कि भाई इन इंद्रिय जन्य सुखों में कुछ दम नहीं है। वास्तव में तो ये सब भोग के काल में रोग के समान है। यह रोग के काल में आपत्ति के समान है। तो इन सुखों में कल्पना मात्र है, ये वास्तविक सुख नहीं है। तो साहब यदि इनमें वास्तविक सुख नहीं है तो हमें अनुभव में क्यों नहीं आता कि तेरा मोह ही उसके पीछे एक कारण दिखाई देता है। फिर कहा मोह के कारण ही हे जीव तू जगत के पदार्थों को, घर को, मकान को, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु आदि को अपना मानता है, जबकि यह सभी तेरे स्वभाव से विपरीत हैं। ये विपरीत स्वभाव वाले हैं। कुटुंब परिवार की स्थिति कैसी है कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न दिशाओं से आए हुए पक्षी जिस प्रकार एक वृक्ष पर आकर एकत्रित होते हैं, उसी प्रकार कुटुंब परिवार एकत्रित हुआ है। फिर भी यह कहा कि भाई सुन, विराधना करने वाले के प्रति क्रोध मत कर, क्योंकि क्रोध करने से तेरा ही बुरा होता हुआ दिखाई देता है। यदि तू क्रोध करेगा तो क्रोध करके सामने वाले का बुरा नहीं कर पाएगा। और कोई दूसरा व्यक्ति तुझ पर क्रोध कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति तेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो भी शांति और सहजता से काम लेने में ही समझदारी है। क्योंकि उसके द्वारा किया गया क्रोध, उसके द्वारा हमें पीटा जाना, उसके द्वारा हमें कष्ट देना, इसका फल उसे अपने आप मिलेगा। इसलिए राग द्वेष करना ठीक नहीं है। यह जीव राग द्वेष के कारण ही संसार परिभ्रमण करता है। यह बात अब 11 नंबर के श्लोक में कहते हैं।
ठीक है, मैंने 10 श्लोकों की बात, कल तक की बात यहाँ रिपीट कर दी। देखिए, राग द्वेष द्वयी दीर्घ, नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। देखो क्या कह रहे हैं, राग द्वेष द्वयी, राग और द्वेष ये दोनों, द्वयी मतलब दो, और राग और द्वेष, ये राग और द्वेष दो क्या हैं? बोले दीर्घ, दीर्घ माने डोरी से, राग और द्वेष रूपी डोरियों से, नेत्राकर्षण कर्मणा, नेत्राकर्षण कहते हैं मथानी की तरह। मथानी जानते हैं आप? दही को विलोने के लिए जिस लकड़ी की पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रस्सी बंधी हुई होती है, एक रस्सी को खींचते हैं, दूसरी पीछे जाती है, फिर इसे छोड़ते हैं, दूसरी आगे आ जाती है। इस तरह से रस्सी को खींचने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम तो है कर्मणा। कर्मणा माने घुमाई जाने वाली, और नेत्राकर्षण माने मथानी के माध्यम से घुमाई जाने वाली रस्सी के समान राग और द्वेष, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों राग और द्वेष अज्ञानात्, अज्ञान से, सुचिरम, चिर, चिर शब्द का मतलब होता है बहुत लंबा। पहले लोग आशीर्वाद देते समय बोलते थे चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो मतलब, चिर मतलब लंबे समय तक, जीव जीवित रहो, तो चिरंजीव मतलब बहुत लंबे समय तक जीवित रहना, वो चिरंजीव। ये कह रहे हैं सुचिरम, यहाँ कितने लंबे काल की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं अनादि काल से, अज्ञानात्, अज्ञान से, जीव है, जीव है असौ, यह जीव, लास्ट शब्द है असौ, असौ माने होता है यह, जीव है जीव, संसाराब्धौ, संसार, अब्धौ, अब्धि, अब्धि कहते हैं समुद्र, संसाराब्धौ, संसार समुद्र में, भ्रमति, भ्रमता रहता है, घूम रहा है, भटक रहा है। कुछ समझ में आया क्या? चीरम के आगे जो सू है उसका मतलब अनादि? हाँ, सू का अर्थ कुछ विशेष नहीं है, वो चिर काल के लिए ही सू शब्द का प्रयोग है। सुचिरम बहुत लंबे काल से, माने अनादि काल से। यह जीव अनादि काल से अपने अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण राग द्वेष रूपी मथानी की रस्सियों की तरह संसार समुद्र में घूम रहा है, भटक रहा है। माने इसके संसार समुद्र में भटकने का कारण कोई और नहीं है। कोई परमात्मा हमारे को संसार में भटकाते हो, कोई ईश्वर हमारे को सुखी दुखी करते हो, ऐसा नहीं है। हमारा राग द्वेष ही हमारे सुख दुख का कारण है, हमारा राग द्वेष ही हमारे संसार परिभ्रमण का कारण है, हमारे राग द्वेष के कारण ही ये संसार खड़ा हुआ है। ऐसा भी कह सकते हैं हम, राग द्वेष का दूसरा नाम ही संसार है। जहाँ राग द्वेष है वहाँ संसार है, और जहाँ राग द्वेष का अभाव है वहाँ मुक्ति है। हमारे परमात्मा के राग द्वेष नहीं है, हमारे भगवान वीतरागी है। एक और बात समझ लेना, जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी नियम से होता है, जहाँ द्वेष होगा वहाँ राग भी होगा। द्वेष भी जितना ज्यादा होगा उसके पीछे राग ही कारण होगा। जितने झगड़े होते हैं, जितने विवाद होते हैं, जितनी लड़ाइयाँ होती है, उन सभी लड़ाइयों में द्वेष मुख्य कारण नहीं है, राग मुख्य कारण है। अब आप कहेंगे ये कैसी उल्टी बात कर रहे हो आप? हमें सर दुश्मनी तो द्वेष से होती है,
लेकिन भाई उस द्वेष के मूल में क्या है यह बतलाओ। उस द्वेष के मूल में है राग। इसलिए हमारे भगवान की व्याख्या करते समय, उनके गुण बताते समय उन्हें वीत द्वेषी नहीं कहा, वीत रागी कहा। राग जिनका मिट गया है। देखिए आप सारे जगत में सब धर्म संप्रदायों में द्वेष को बुरा कहा है। लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, कशाएं मत करो, आपस में एक दूसरे से लड़ो मत, मारपीट नहीं होनी चाहिए, द्वेष को बुरा कहा है। और साथ में क्या कहते हैं, सब प्रेम से रहो, लड़ो मत, प्रेम से रहो। और हमारे यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई साहब जितना प्रेम होगा ना उतना झगड़े की संभावना है। क्या, जिनसे जितना ज्यादा प्रेम होता है उनकी छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती। जिन ये माने यदि आपको अपने स्पाउस की कोई बात पसंद नहीं आ रही है और नाराज हो रहे हैं, इसका मतलब प्रेम बहुत ज्यादा है। क्या, जितना राग होगा, कोई व्यक्ति देखिए, साधारण व्यक्ति हमारे को कोई कुछ भी कह दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सड़क चलते व्यक्ति के माध्यम से हमें कुछ भी कह दिया जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हम याद ही नहीं रखते हैं, तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन कोई अपना व्यक्ति कुछ कह दे तो हम उसे दिल से लगा लेते हैं, हम उसे भूलते नहीं। माने वो राग हमारे कष्ट का कारण बनता है। यहाँ राग और द्वेष, इन दोनों रस्सियों की वजह से ये जीव तकलीफ पा रहा है, यह बात कही गई है। इतिहास यदि उठा करके देखेंगे तो इतिहास में जितने युद्ध आज तक हुए हैं वे सभी युद्ध राग की वजह से हुए हैं, द्वेष की वजह से नहीं। प्रथमानुयोग में, शास्त्रों में, इतिहास में, पुराणों में झगड़े के 3 कारण कहे गए हैं। जर, जोरू, जमीन, 3 ही कारण है। जर माने होता है धन, जर माने धन, जोरू माने स्त्री, और जमीन प्रॉपर्टी की वजह से झगड़े। देखिए कौरवों और पांडवों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े का कारण क्या था? जमीन। जमीन कारण था। राज्य चाहिए हमारे को, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कि कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो हमारे को। पांडवों ने इतना कहा, बस 5 गांव से काम चला लेंगे हम, 5 भाई हैं, अब छोटे छोटे से 5 गांव तो कम से कम चाहिए हमारे को। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको रहने के लिए गांव चाहिए मुकेश जी? देखो उनका राग, माने एक एक मकान से काम चल सकता था क्या, लेकिन क्षत्रिय थे ना, एक एक गांव से क्या हो, कम से कम राज करने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए तो सही। कौरवों को तो संपदा के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, राज्य के प्रति राग था, लेकिन पांडवों को क्या द्वेष था? पांडवों को भी राग ही था। माने वो महाभारत के युद्ध का कारण राग ही था। और देखो, यदि हम रामायण के युद्ध की बात करें तो रामचंद्र जी को तो सीता के प्रति राग था। क्या रावण को सीता के प्रति द्वेष था? उसके मन में भी तो यही था ना कि मैं इसको अपनी पटरानी बना लूं। बोलो, रावण के हृदय में भी उसके प्रति अनुराग ही तो था। रावण भी सीता को चाहता ही तो था। महाभारत जो था वो भी, उसमें भी स्त्री का वो था, स्त्री की वजह से वो तो झगड़ा उसने कह दिया, वो तो बात बात की बात है, उसमें क्या है ना। तो अंधों के पुत्र अंधे, है ना, इतना सा जो वचन था। इसीलिए तो हम कहते हैं कभी कभी ऐसी बात कि वचनों को बहुत संभाल करके बोलना चाहिए, क्योंकि वचनों का कोई भरोसा नहीं है। रामायण का पाठ चलते चलते कब महाभारत शुरू हो जाए। जवानी तो है और क्या है, इसलिए वचन संभाल करके बोलना चाहिए हमारे को। खैर देखिए, धन की वजह से होने वाले झगड़े, धन की वजह से होने वाली हत्याएं, धन की वजह से होने वाले विवाद, ये किससे छिपे हैं? जितने भी धन की वजह से विवाद होते हैं वो भी धन के प्रति राग के कारण ही होते हैं। तो जर, जोरू और जमीन, ये जो विवाद का कारण बनते हैं उनमें भी राग ही मूल में कारण है। सड़क चलते हुए किसी व्यक्ति से कुछ विवाद हो गया, हम याद नहीं रखेंगे,
और घर में यदि कोई एक बात भी पलट करके कह दी गई तो हो सकता है 2-3 दिन का मौन धारण हो जाए। नहीं होता है क्या ऐसा? देखिए, यदि रोड पर चल रहे हो हम और कोई साधन ना हो, रोड पर गाड़ी खराब हो गई हो, जंगल के रास्ते में गाड़ी खराब हो गई हो, मेन मार्केट में गाड़ी खराब हो गई हो, साधन कुछ नहीं मिल रहा है, आपके पास में एक ही व्यवस्था है कि आप किसी व्यक्ति से लिफ्ट मांगे। आपने हाथ देने का प्रयास किया कुछ लोगों को रोकने का, न मालूम कितने लोग आपके हाथ के इशारे को देखे बिना चले गए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कोई बात नहीं, और गाड़ी आएगी, पीछे कोई और आएगा, किसी और से मांगेंगे, किसी और से कहेंगे, आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन यदि कोई जानकार व्यक्ति आपको देख करके चला जाए और रुके नहीं, तो फिर क्या होता है बताओ? बेटा देख लूंगा इसको भी। मेरे संकट के कारण इसने नहीं किया, माने उसके प्रति राग था। जिससे अपेक्षा होती है वहां उपेक्षा होने की संभावना होती है। अपेक्षा उपेक्षा का कारण बनती है, इसलिए किसी से अपेक्षा ही ना रखें, इसी में समझदारी है। राग और द्वेष, इनसे संसार खड़ा है। राग और द्वेष ये कषाय के ही दूसरे नाम हैं। हमारे यहाँ कषायों की संख्या 25 कही है शास्त्रों में। उन 25 कषायों में से 13 कषायें राग रूप है और 12 कषायें द्वेष रूप है। तो राग द्वेष से ही संसार खड़ा हुआ है। कषायें हैं, जब तक कषाय है तब तक संसार है, जन्म मरण है। यह जीव इन राग द्वेष के कारण, राग द्वेष का कारण क्या है? बोले अज्ञानात, अज्ञान से राग द्वेष करता है। कुछ दम नहीं है राग द्वेष करने में। अब सड़क चलते किसी व्यक्ति ने लिफ्ट ना दी, कोई बात नहीं, किसी जानकार व्यक्ति को भी इशारा करने पर नहीं रुका तो कोई बात नहीं भैया। राग द्वेष क्यों करते हो? उसके प्रति द्वेष क्यों करते हो? यानी आप अपनी अज्ञानता के कारण उससे राग द्वेष करते हैं और संसार समुद्र में डूबते रहते हैं। तो संसार समुद्र में डूबने के कारणों की यहाँ चर्चा की गई। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। बस एक चीज, इसमें नेत्रकर्षण कर्मणा में घुमाई हुई मत नहीं, कर्मणा है। कर्मणा का अर्थ कर्म, कर्म करना, घुमाना, चलाना उसको। ये कर्मणा शब्द का प्रयोग काम करने के अर्थ में है, घुमाने के अर्थ में है, ठीक है ना। और नेत्राकर्षण मथानी, मथानी का पर्यायवाची शब्द है नेत्राकर्षण। चलें आगे। हाँ बोलिए। कर्मोदय होता है, हाँ, और उसका फिर अपन कोई एक्शन लेते हैं तो इससे कर्मों को अटैक करता है। तो जैसे अभी द्रौपदी के केस में हुआ, द्रौपदी ने बोला कि अनुभव के बच्चे अंधे, उसका मैं कर्मोदय बोलूंगा उस समय में कि उसने एक प्लेटफॉर्म पे फिर से अपने कर्मों को बुला लिया। उसको कैसे डिस्टिंग्विश करो, यानी कैसे इंडिकेट कर सकते? यानी एक क्वेश्चन उठता है कि कोई एडवर्स कंडीशन हो रही है तो वो मेरा कर्मोदय है ना, और उसमें मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ तो मैं उस पे जो एक्शन ले रहा हूँ तो वो मेरे फिर से कर्मों को अट्रैक्ट, ठीक है, ऐसा ही है ना। ऐसे ही तो इसमें द्रौपदी वाले मैंने देखी जो भी परिस्थितियां बनती है हमारे साथ में, वो सारी की सारी परिस्थितियां कहलाती है नौकर्म। 3 तरह के कर्म हैं, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म, एक नौकर्म। ये नौकर्म क्या चीज है? मेरा एक 25 मई 2017 का प्रवचन है मित्रा विज्ञान पाठमाला पढ़ाते समय, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म के ऊपर। मित्रा विज्ञान पाठमाला में शायद 12 नंबर का प्रवचन है वो बहुत सुंदर चर्चा है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म। द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, नौकर्म क्या है? ये नौकर्म है ना, ये नौकर्म नौकर है, वास्तव में सर्वेंट है, जस्ट लाइक सर्वेंट की तरह है। किसके नौकर हैं? बोले द्रव्य कर्म के हैं, हमारे नहीं। इसका मतलब ये नौकर्म हमारे हिसाब से नहीं चलते, ये नौकर्म द्रव्य कर्म के हिसाब से चलते हैं। इसका मतलब नौकर्म के ऊपर हमारी नहीं चलती। ये द्रव्य कर्म है, ये भाव कर्म है, ये नौकर्म है। भाव कर्मों से द्रव्य कर्म बंधते हैं, द्रव्य कर्मों के उदय से नौकर्म मिलते हैं। नौकर्म किससे मिले? द्रव्य कर्म से।
अब इस 9 कर्म के मिलने पर यदि ये जीव राग द्वेष करता है, जिसका नाम भाव कर्म, राग द्वेष का नाम भाव कर्म, इन भाव कर्मों से वापस द्रव्य कर्म बनता है। द्रव्य कर्मों के बंधने पर जो उसका फल मिला, उससे वापस 9 कर्म खड़े हो गए। 9 कर्म खड़े हुए, उनमें राग द्वेष किया, भाव कर्म हो गया। तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से 9 कर्म, 9 कर्म से भाव कर्म। अब इसमें ये सर्कल कब टूटेगा बताओ? इसका नाम है संसार चक्र। जैसे हमने अभी संसार आप दो कह करके पुकारा है ना, यहाँ संसार समुद्र में राग द्वेष के कारण घूम रहा है, ये है राग द्वेष। भाव कर्म है तेरे संसार का मूल कारण, द्रव्य कर्म नहीं है। द्रव्य कर्मों को तो छूटना पड़ेगा, द्रव्य कर्मों पर तेरी चलती भी नहीं है। सच्चाई यह है, 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता के बारे में विचार करें तो चेतन अलग है और द्रव्य कर्म अचेतन है। द्रव्य कर्म जड़ है। एक देव शास्त्र गुरु की बहुत सुंदर पूजन है, जुगल किशोर जी जुगल साहब की, अनेक बार की होगी आप लोगों ने, केवल रवि किरणों से, जिसका बहुत बार करते हो। उसके धूप का छंद है बहुत सुंदर। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह सम्यक ज्ञान हुआ मुझको। मिथ्या भ्रांति है क्या? मैं तो सम्यक ज्ञान समझ रहा था। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये मिथ्या भ्रांति है कि जड़ कर्म मेरे को घुमाता है। कर्म मुझे परिभ्रमण कराता है, कर्म मुझे राग द्वेष कराता है, कर्म मुझे सुखी दुखी करता है, कर्म की वजह से मुझे नरक में स्वर्ग में जाना पड़ता है। ये मिथ्या भ्रांति है, ये कर्म नहीं भटका रहा है। असली कारण है उस कर्म के पीछे तेरा राग द्वेष। कर्म तो जड़ है, कर्म तो अचेतन है, कर्म तो पौद्गलिक है, वे तेरा क्या बिगाड़ लेंगे? उन कर्मों को बांधने वाला कौन है? राग द्वेष। संसार भी राग द्वेष का ही दूसरा नाम है। बहुत जगह पर ऐसी चर्चाएं आती है। ये हेमचंद्र हरिभद्र जैसे विद्वानों ने, श्वेतांबर आचार्य रहे यद्यपि, लेकिन दोनों ही न्याय शास्त्र के बहुत प्रकांड विद्वान रहे, और उन दोनों आचार्यों ने इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं की है। भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हम ऐसे परमात्मा को नमस्कार करते हैं जिन्होंने भव बीजांकुर जनना, भव का जो बीज है क्या? रागाद्या, राग आदि, क्षयम उपागता यस्य, जिसने राग द्वेष को क्षय कर दिया है। अब आप उन्हें ब्रह्म कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, शिव कहो, शंकर कहो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, वो है हमारे परमात्मा। तो अभी थोड़े दिनों पहले अपलोड किए प्रवचन मेरी भावना के ऊपर, जनवाणी चैनल पर चल रहे थे, वहां उस पर टीवी चैनल के ऊपर। जिसने राग द्वेष आदि जीत लिए हों वो हमारे परमात्मा हैं। और राग द्वेष को जीतने से क्या होगा? कर्म अपने आप छोड़ करके भाग जाएंगे। कर्मों को छोड़ना नहीं पड़ता, कर्मों को नष्ट करना नहीं पड़ता है। राग द्वेष से द्रव्य कर्म है, तो चलती हमारी कहाँ है? यहाँ चलेगी। राग द्वेष करना या नहीं करना, यहाँ चलेगी। चलती यहाँ है, ठीक है ना, और चलाता यहाँ है। चलाना चाहता है 9 कर्म के ऊपर, शरीर पे चलाना चाहता है, परिवार पे चलाना चाहता है, धन वैभव संपत्ति पे चलाना चाहता है। चलेगी नहीं, इस पर नहीं चलेगी भाई साहब, क्योंकि ये किसके कंट्रोल में है? ये इसके कंट्रोल में है, और मेरे कंट्रोल में ये है। जो मेरे कंट्रोल में है उसे मैं देखता नहीं हूं, जो दूसरे के कंट्रोल में है उस पर मैं कंट्रोल चलाना चाहता हूं। तो दुखी होने के अलावा और क्या होगा? ये संसार का कारण है, ये दुखी होने का कारण है। चलिए, फिर भी ये कहता है कि भाई साहब कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि संसार में रहते हुए ही सुख मिल जाए। आपने दुख के बहुत कारण कह दिए, राग द्वेष है, राग द्वेष से संसार खड़ा है। तो यदि ऐसा उपाय बतलाओ ना पंडित जी कि कुछ संसार में रहते हुए ही सुख हो जाए। तो देखिए, इस बात का समाधान करते हुए आगे 12 नंबर का श्लोक कहते हैं। बहुत सुंदर चर्चा है कि सुनो भाई, इस संसार में रहते हुए सुखी होना चाहते हो, जरा देखो तो सही संसार का हाल। होता नहीं है ऐसा कभी।
क्योंकि विपत्तियां एक के बाद दूसरी लगी ही रहती है। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत् तावत् भवन्त्यन्याः यावत् तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः। क्या कह रहे हैं? विपत माने एक विपत्ति, भव भव माने संसार, पदावर्ते पद आवर्ते, पद के माध्यम से, आवर्त माने होता है घूमना, पद के माध्यम से चलने वाले, पद माने पैर, पद माने पैर, पदावर्ते पैर के माध्यम से चलने वाले, पदिके इव पदिका इव पैर के माध्यम से चलने वाला रहट। ये उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ। कुएं में से पानी निकालने के लिए एक रहट चलाया जाता था। आजकल तो कुएं ही नहीं है, यहाँ तो नहीं होंगे ना, आपके ऑस्ट्रेलिया में है क्या कुएं? सिडनी में या कहाँ कुएं होंगे? लेकिन कुएं तो सबने देखे होंगे। उस रहट रहट देखा है? वो खींचते नहीं, वो एक लकड़ी का इस तरह का होता है। उसमें क्या होता है, रस्सी बंधी हुई होती है जिसके माध्यम से नीचे बर्तन लगे रहते हैं, नीचे वो पानी में जाते हैं, वो भर करके लेकर के आते हैं। तो एक घूम करके आता है, एक घूम करके आता है, उसको खाली करते हैं, जब तक वो खाली होता है तब तक और आ जाता है, जब तक इससे फ्री होते हैं तब तक वो आ जाता है। तो पैर से चलने वाला एक लकड़ी का इस तरह का कुछ एक यंत्र जैसा होता है कुएं से पानी निकालने के लिए, उसे रहट कहते हैं। तो वो उस जमाने का उदाहरण है, 1400-1500 साल पुराना एग्जाम्पल है। इनको थोड़ी ना पता था कुएं खत्म हो जाएंगे। रहट ही समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, उसके समान पदिका इव क्या अतिवाह्यते, अतिवाह्यते कह करके कहना चाहते हैं समाप्त की जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त हो जाती है? उसका आवर्त, एक विपद, एक विपत्ति समाप्त हो जाती है। यावत, यावत माने जब तक। सेकंड लाइन का फर्स्ट शब्द है यावत, जब तक। अब यहां से लगाओ, नीचे से लगाओ, जब तक, फिर ऊपर चलो, जब तक एक विपत्ति, भव माने संसार में, पदावर्ते पैर से चलने वाले, आवर्त माने वो, आवर्त माने घूमने वाले, और पदिका इव अतिवाह्यते समाप्त होती है इस संसार में। जब तक एक विपत्ति समाप्त होती है, तावत, यावत के साथ में तावत जुड़ा हुआ है। यावत माने जब तक, तावत माने तब तक। तो जब तक एक विपत्ति समाप्त होती है तब तक भवंती, भवंती माने हो जाती है क्या? अन्यः भवन्ति, अन्यः भवन्त्यन्यः दूसरी, प्रचुरा बहुत सी, विपदः पुरे विपत्तियां। ओह, जब तक एक विपत्ति समाप्त होती है तब तक दूसरी विपत्ति सामने आके खड़ी हो जाती है। इसका नाम संसार है। ये संसार का स्वरूप ही इसी तरह का है। हम यदि ये सोचें बस ये संकट निपट जाए, ये संकट निपट जाए हमारा, इस धोखे में मत रहना। एक समस्या निपटती है और दूसरी सामने आ जाती। बोलो राजकुमार जी, आप तो राजकुमार हैं, आपको क्या परेशानी होगी? आप बताओ। अरे आप तो सुरेंद्र हैं, आपको क्या परेशानी होगी? क्या आप बतलाओ, क्यों प्रवीण जी साहब, क्या क्या परेशानी है? कोई लाइफ में है कोई परेशानी? अरे साहब क्या बताएं, कोई एक हो तो बतलाएं। क्यों सुनील जी साहब बोलो, कोई एक आध परेशानी, एक आध हो तो बतलाएं भाई साहब, एक के बाद एक लगी रहती है। एक झंझट थोड़ी ना है, एक परेशानी थोड़ी ना है। ये लाइफ तो परेशानियों का सिलसिला बराबर बना रहता है। कभी बच्चों की परेशानियां हैं, कभी जॉब की परेशानी है, कभी कमाने की है, तो कभी खर्च करने की है। कितनी कितनी तरह की परेशानियां दुनिया भर में बनी रहती है, एक के बाद एक।
कभी बीमारी आ गई, कभी इसकी तबीयत खराब होती है, कभी इसकी होती है, कभी क्या झंझट है, 2 बच्चे हैं तो कभी वो आपस में लड़ते रहते हैं, कभी कोई बीमार होता है, कभी डॉक्टरों के लेकर के भागते रहते हैं, कितनी कितनी परेशानियां। माने घर गृहस्थी तो जंजाल है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। हम परेशानियों से मुक्त हो जाएं ऐसा कभी नहीं होगा। आप यदि ये सोचें कि मैं वैराग्य के लिए, विरक्ति के लिए एक बार इस काम से निवृत्त हो जाऊं, फ्री हो जाऊं, लोग कहते हैं ऐसा, बस पंडित जी हमारे तो ये आखिरी काम है, इससे फ्री हो जाएं, बस फिर तो यही करना है धर्म ध्यान, और क्या आप ही की शरण में आएंगे फिर तो हमारे तो ये काम निपट जाए। भाई साहब कोई कभी फ्री नहीं होता है। एक काम पूरा हो जाए हमारा, मरने से पहले कभी किसी के काम पूरे होते नहीं है, और मरने के बाद अधूरे रहते नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे तो बच्चों की शादी कौन करेगा, कि तू चिंता मत कर वो कर लेगा मरने की बात की छोड़ो, अभी तो जीते जी कर लेते हैं। हमारी कहाँ परवाह है, हम हमारी थोड़ी ना परवाह करते हैं। जमाना कितना बदल गया है, हम कितनी अपेक्षा रखते हैं। हम नहीं होंगे तो क्या होगा, हम नहीं होंगे तो क्या होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो ये समाज कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी। ये ऐसा सोचता है जैसे मैं ही चला रहा हूँ इस दुनिया को, मैं यदि हट जाऊंगा तो दुनिया ही रुक जाएगी। इसे ऐसा लगता है जैसे छत पर चलने वाली वो छिपकली ऐसा समझती है ना, मैं उतर जाऊंगी तो छत गिर जाएगी। नीचे मीटिंग थी सारे जानवरों की और सब जानवर इकट्ठे हो गए, छिपकली नहीं आई। वो देखा तो ऊपर थी, कह रहे भाई तुम भी आ जाओ नीचे, कि नहीं मैं आ जाऊंगी तो छत गिर जाएगी। हमें भी ऐसा लगता है हम नहीं होंगे तो सब रुक जाएगा। बहुत बड़ी गलत फहमी में है हम नहीं होंगे तो भी कोई काम रुकने वाला नहीं है। पत्नी, परिवार, बच्चे, घर गृहस्थी, जो काम हमारे द्वारा अधूरे छूट गए हैं सब पूरे हो जाएंगे। तो साहब फिर हम ही पूरे कर लेवे कि जीते जी तुम्हारे काम कभी पूरे होंगे नहीं, होते ही नहीं। अभी हमें ऐसा लगता है बस आखिरी बेटा है, बस एक बच्ची है हमारी, इसकी शादी हो जाए बस फ्री है, फिर क्या है हमारे, फिर कुछ नहीं है। कि फिर उनकी शादी हो जाती तो और ज़्यादा बंध जाता है क्या, फिर बस पोते का मुंह देख लें क्या। फिर पोता होता है तो फिर कहते हैं अब वो तो अपने काम में चले जाते हैं तो पोते को ही संभालता रहे। ऐसा ही स्वरूप है संसार का, फिर पोते पोतियों में अटक जाता है। फिर देखो आप, एक होता है तो 2 होने का मन होता है, 2 होता है तो 2 से फिर 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, फिर उनमें उलझा रहता है। मकड़ी के जाले की तरह इस संसार में ये जीव स्वयं ही उलझकर, स्वयं ही फंसकर अपना जीवन पूरा कर देता है। इन संसार में विपत्तियां एक के बाद एक निरंतर आती ही रहती है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी के अटैक आ गया, कभी कोई दुर्घटना घट गई, रोजाना तो ऐसा होता है। अरे देखो खांसी जुकाम ही हो गया है, कभी दांत दर्द कर रहा है, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी कान में दर्द हो गया है, कभी भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये परेशानियां ही तो हैं, ये परेशानियां हमारे को दिखती नहीं है क्या। कोई ऐसे हैं यहाँ जिन्होंने कल दवाई नहीं ली हो, कल दिन भर में जिन्होंने एक भी दवाई की गोली नहीं खाई हो। बहुत सारे हाथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बतलाएं, अच्छा आपने बिल्कुल 1 साल से नहीं खाई, गजब हो गया भाई, एक बार तालियां बजा दो इनके लिए, बहुत अच्छा है। अच्छा बतलाइए, कल आपने भोजन किया था या नहीं? वो तो किया था। तो भोजन किस लिए करते हैं भाई साहब? शरीर के लिए करते हैं। ये भूख लगने रूपी बीमारी की दवाई है। आपको लगता है आपने कोई दवाई नहीं खाई? अरे खाई क्यों थी ये बताओ ना। भोजन किया क्यों था आखिर आपने? क्या ये बीमारी है? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपाम, ये रोग है भाई साहब, ये रोग ही नहीं लगता है क्या। रोज तो अर्घ्य चढ़ाते हैं पूजन करते समय, क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय। ये क्षुधा रोग है, ये जन्म जरा मरण का रोग लगा हुआ है, ये भूख प्यास की बीमारी लगी हुई है। आपने एसी चलाया था या नहीं? कि चलाया था तो गर्मी का रोग लग रहा था इसलिए एसी चलाया था।
ये सब रोग के उपचार हैं, ये बीमारी नहीं लगती है हमारे को। क्या सन्निपात का रोगी होता है ना, जैसे माइंड से होश नहीं है इसको कुछ भी, ये बीमारी जैसी नहीं लग रही है, ये तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है हमारे को। लेकिन भाई साहब इस संसार दशा में विपत्तियां ना हो, रोग ना हो, एक रोग मिटे और दूसरा रोग, कितनी तरह की टेंशन है, कितनी तरह के झंझटें हैं, कितनी तरह की परेशानियां हैं, कभी शारीरिक है, कभी मानसिक है, कभी और कुछ है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसलिए कहा सुनो भाई, तुम ये सोच रहे थे, तुमने ये कहा था कि संसार दशा में रहते हुए कोई उपाय नहीं हो सकता है क्या? हम क्या बताएं, तुम ही देखो अपनी लाइफ के बारे में। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? ये संसार में सुख होता तो मुनि क्यों बनते, त्याग क्यों किया जाता, दीक्षा क्यों ली जाती? वास्तव में घर गृहस्थी में रहते हुए कोई सुखी नहीं होता, दीक्षा लेने पर मुनिराज ही सुखी होते। अरे हमारे आचार्य कुंद स्वामी प्रवचनसार ग्रंथ चरणानुयोग सूचक चूलिका की पहली गाथा 200 नंबर गाथा में लिखते हैं, 201 नंबर गाथा। वो क्या कहते हैं वहां, हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो पड़िमज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया वहां। एवं पणमीय सिद्धे जिनवर वसे पुणो पुणो समणे पड़िमज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। बोलो कितना सुंदर लिखा है उन्होंने। मुनि बन जा, पड़िमज्जतु अंगीकार कर, सामान्यम मुनि अवस्था को अंगीकार कर, यदि इच्छति दुख परिमुखम यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो एक ही उपाय है। अरे साहब क्या कर रहे हो आप, मैंने तो पहले ही कही थी इनको, सब एक दूसरे की तरफ जो जिसको लाया होगा ना यहाँ मैंने पहले ही कही थी, सारी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो, कौन से शिविर में जा रहे हो, सब छुड़ा देंगे। और कोई व्यक्ति ज्यादा जाने लग जाए तो ऐसे लगता है बाबा जी बन जाएगा, सब छोड़ देगा। अरे भाई सुनो, रास्ता तो त्याग का ही है। हम आज सब छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। जो लोग इस धर्म के मार्ग पर लगते हैं उनकी गृहस्थी चौपट नहीं होती, अपितु जब तक गृहस्थी में रहते हैं तब तक गृहस्थी और अधिक व्यवस्थित होती है। क्या व्यवस्थित होती है, झगड़े नहीं होते, विवाद नहीं होते, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने का काम नहीं होता, क्योंकि सहजता जीवन में आती। जब तक गृहस्थ दशा में है परम सुखी तो हो नहीं सकता है। उसके लिए तो त्याग संयम और साधना का ही मार्ग है। उसके लिए तो बाहर निकलने की क्या कहें, अंदर में आने का मार्ग है। जब अंदर में आता है तो बाहर में ये सब भी छूटते हैं। चलो इतनी बात कह देने के बाद फिर शिष्य एक बात कहता है, ये कहता है कि साहब ये सारी विपत्तियों की बात तो आपने कह दी, दुनिया में कोई ऐसा भी तो होंगे लोग जिनके पास में विपत्तियां नहीं है, संपत्ति बहुत है। भाई विपत्तियों में तो सब परेशान हैं, लेकिन संपत्ति में तो सुखी हैं। तो संपत्ति जिनके पास में है वे संपत्ति में सुखी रहने वाले लोग भी दुनिया में हैं ना। तो कहा भाई सुनो, जिनके पास में संपत्ति है, जो संपत्ति वाले लोग हैं, एक बार उनकी भी थोड़ी बहुत चर्चा सुनी ही लो। फिर अब बात आ गई है तो उनकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए 13 नंबर का श्लोक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुरर्जेना सुरक्षेण दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोपि स्वस्थं मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा ज्वरवानिव सर्पिषा। धन की स्थिति देखो, संपत्ति की स्थिति तो देखो क्या है। आपको ऐसा लगता है कि संपत्ति है तो सुख है। भाई साहब जिनके पास बहुत संपत्ति है उनके नजदीक जाकर के देखो तो पता लगेगा। दूर के ढोल सुहावने,
दूर से ही देख देख करके अच्छे लगते हैं, नजदीक जा करके देखो तो जिनके पास संपत्ति है, रवि भाई खूब संपत्ति है आपके पास? नहीं, क्या हो सकती है, उसमें क्या है, गलत पूछ लिया तो आप बतला दो पंकज भाई। नहीं, आप रवि भाई से ही पूछो। उन्हीं से पूछे। अरे भाई साहब क्या बतलाएं, क्यों आप तो बहुत सुखी होंगे ना? अरे हमारी हम ही जानते हैं। क्या कितनी भी संपत्ति हो, संपत्ति होना अलग बात है, और संपत्ति इकट्ठी करने में ये कह रहे हैं अर्जित करना। अर्जित करना कहते हैं कमाना, इकट्ठा करना, जोड़ना, जैसे कहते हैं अर्जित। दुर्अर्जयेन माने कठिनाई से जिसे इकट्ठा किया हो, कठिनाई से जिसे कमाया हो। धन कमाना आसान काम नहीं है। जब आपके बच्चे शोरूम पर जाकर क्रेडिट कार्ड देकर और दिल खोलकर खर्च करते हैं तो आप कहते हो बेटा कमाओगे तो पता लगेगा। क्या आप ऐसा नहीं कहते हैं? माने जब कमाओगे तो पता लगेगा, इसका मतलब क्या है कि कमाना आसान काम नहीं। क्या ये पाई पाई कैसे जोड़ता है ये खुद ही जानता है कैसे जोड़ता है, आसान थोड़ी न है धन कमाना। फिर कहते हैं असुरक्षेण माने कमाने में भी तकलीफ थी, और इतना ही नहीं असुरक्षेण सुरक्षा की भी बहुत बड़ी जवाबदारी है। आप कितने सुरक्षा के बारे में विचार करते हैं? जब आप यहाँ 4 दिन के लिए शिविर में आए तो आप सुरक्षा इंतजाम करके आए होंगे, पीछे से प्रॉपर लॉक होना चाहिए, ध्यान से देख लेना बराबर है या नहीं है, या वो सिक्योरिटी अलार्म वो बराबर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, लगा दिया है या नहीं, ऑन कर दिया है या नहीं। कितनी बातें हम सोचते हैं उसके बारे में, पीछे से कौन होगा। आजकल सूने मकानों में चोरियां बहुत हो जाती है, कितने सुरक्षा के बारे में विचार करते रहते हैं। अरे धन साथ में हो तो चैन से सो नहीं सकता व्यक्ति। रातों की नींद उड़ जाती है जिसके पास में धन हो। जिसके पास में धन ना हो वो व्यक्ति चैन की नींद सोता है, उसको एक तकलीफ है, माने धन नहीं होना ये एक तकलीफ है, और धन जिनके पास में होता है वो दूसरी तकलीफ है। क्यों साहब, हमारे अंबानी बंधु तो बहुत चैन की नींद सोते होंगे। जिनके पास बहुत है वो तो बहुत सुखी होंगे ना। वो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे मेंटेन करें। एक बार अच्छा स्टेटस तो हो गया आपका, लेकिन वो स्टेटस मेंटेन करना ये कितना कठिन काम है। इनकी स्थिति किस प्रकार की है तो नीचे बहुत सुंदर और आगे कहा, नश्वरेण नष्ट हो जाने वाला है। चोरी नहीं चला जाए, नष्ट नहीं हो जाए, कोई चोर नहीं ले जाए, कोई लुटेरे नहीं आ जाए। बोलो जो व्यक्ति बहुत धन साथ में लेकर के जा रहा हो उसके मन में कितना डर रहता है। आपसे यदि कोई व्यक्ति ज्यादा बात भी करता है ना सफर में तो आपको डर लगने लग जाता है कि यार ये कहीं लुटेरा तो नहीं है। कोई व्यक्ति यदि आपको बगल में बैठा हुआ नाश्ता भी कराना चाहे तो आपको ऐसे लगता है कि यार कहीं कुछ मिला नहीं दिया हो, इतना धन लेकर के जा रहा हूँ, इतना गोल्ड मेरे साथ में है, इतने पैसे मेरे साथ में है। माने असुरक्षा का भय, नष्ट हो जाने का भय, और इतना ही नहीं टैक्स का भय। क्या इसीलिए तो एक की जगह 2 नंबर की सोचता रहता है। क्या और फिर 2 नंबर तो ठीक, फिर 3 नंबर की चिंता बहुत रहती है अंत समय में। क्यों भैया ऐसा नहीं? क्यों बाबूजी सही कह रहा हूँ? 3 नहीं पता आपको? अरे यार क्या बात कर रहे हो आप। 3 नहीं मालूम? आपके यहाँ नहीं होता है क्या कनाडा में? कनाडा नहीं, कहाँ ऑस्ट्रेलिया में है ना अपन तो। यहाँ नहीं होता है क्या? एक ही नंबर पता है, 1 या 2? ये 2 वाले देखो। 2 तो होता है, लेकिन होता तो समझते तो हो। 3 नहीं सुना कभी आपने? अरे भाई साहब 1 नंबर तो वो होता है जिसका आपको भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है, जो आपकी रिटर्न फाइल में है, इनकम टैक्स फाइल में जो शो किया हुआ है वो सब क्या है? 1 नंबर है। कुछ ऐसा भी तो होता होगा जो फाइल में शो नहीं है।
कुछ तो होता होगा। अरे 2 तो समझ लो पहले। एक 3 की चिंता हो रही है। मुकेश जी टेंशन मत करो आप। क्या तो 2 नंबर क्या चीज है? 2 नंबर वो जिसका फैमिली को तो पता है लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं है, वो 2 नंबर है। और 3 नंबर ऐसा होता है वैसा जिसका फैमिली को भी पता नहीं है, अपने को ही पता है। वो इंडिया में होता है, स्विट्जरलैंड में। क्या बात कर रहे हो? कुछ ऐसा होगा जिनका पंकज भाई को पता नहीं है। छिपाया हुआ होगा कुछ ना कुछ। वो 3 नंबर है। अब जब ये मरने लगता है ना, क्या जब मौत सामने आने लगती है, जब डॉक्टर जवाब देने लगते हैं तो कहता है बेटा इधर आ, मैं तुझे बता दूं। उसका क्या होगा? वो कहीं वहीं नहीं पड़ा रह जाए क्या? जिसको दिया है कहीं लिया हुआ है, कहीं अलग से लॉकर लिया हुआ है समझ लो, या कहीं किसी को उधार दिया हुआ है। ऐसे ऐसे कितने तरह की चीजें हो सकती जिनका हमारे को ही पता है। हमारे तो यहाँ जब अभी नोटबंदी हुई थी ना तो पता लगा। निकल करके सामने आया, ये कहाँ से आ गया? अभी सुबह ही तो मांगे थे तुमसे, तब तो कहा मेरे पास तो नहीं है। अभी ये कहाँ से आ गए? ये सुरक्षा की चला नहीं जाए, गवर्नमेंट नहीं ले लेवे, टैक्स नहीं लग जाए उसके ऊपर, चोरी नहीं हो जाए, और फिर क्या कहते हैं खर्च नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। ऐसे थोड़ी ना खत्म करने के लिए है। कितनी तरह की चिंताएं, कितनी तरह की तकलीफ इस धन को लेकर के हमारे दिलो दिमाग में होती है। तो भाई साहब ये धन वालों की तकलीफें अलग प्रकार की होती है, गरीबों की तकलीफें अलग प्रकार की होती है, और संपन्न लोगों की तकलीफें अलग प्रकार की होती है। लेकिन तकलीफ तो दोनों को है। हमारे यहाँ 12 भावनाएं बहुत विद्वानों ने लिखी है, 12 भावनाएं। उसमें एक तीसरी भावना है जिसका नाम है संसार भावना। सबको याद होगी, बुधरदास जी की 12 भावना तो सबको याद है, बचपन से खूब घरों में चलती है, बोली जाती है, राजा राणा छत्रपति सब बोलते। इसके तीसरे नंबर का छंद है दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, अब कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। दाम नहीं होने पर निर्धन व्यक्ति दुखी है, और तृष्णा के वशीभूत होकर तृष्णाओं के कारण धनवान दुखी है। इच्छाएं थोड़ी ना मिटती है, संतुष्टि थोड़ी ना होती है हमारे को। ऐसा थोड़ी ना इतना हो गया तो बस बहुत है, ये चलता रहता है इस तरह का। तो धनादीनाम नश्वरेण, फिर भी कोई व्यक्ति, सेकंड लाइन में क्या कहते हैं, फिर भी कोई व्यक्ति स्वस्थम मन्यो, स्वस्थ मानता है। स्वस्थम माने सुखी, अपने आप को सुखी, मन्यो मानता है। मन्यो शब्द भक्तामर में आता है कई जगह, मन्येवरम हरिहरादय एव दृष्टा। मन्यो मन्य मानना, स्वस्थ मानता है। जन है माने व्यक्ति को, अभी कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को इन धनादि से सुखी मानता है तो कैसी स्थिति है उसकी? ज्वरवान एव सर्पिशा, ज्वरवान बुखार है, बुखार से पीड़ित है, और सर्पिशा घी पीकर इव समान। बुखार से पीड़ित व्यक्ति बादाम का हलवा खा करके अपने आप को सुखी माने, ऐसी ही दशा है। मजे तो दिख रहे हैं तुम्हारे को, अभी जब फल मिलेगा ना तो पता लगेगा। क्या अभी तो पी ले बेटा, बादाम का हलवा खा ले, हैं घी पी ले तू, तेरे को मजे आ रहे हैं घी खाने में, लेकिन फल क्या मिलेगा उसका बताओ डॉक्टर साहब। कोई बीमार व्यक्ति यदि घी खाएगा तो क्या होगा? बुखार में आप अलाउ करते हैं क्या घी खाने के लिए? नहीं, थोड़ा सा भैया, थोड़ा अभी टाइफाइड से उठा है, थोड़ा कंट्रोल करके खा, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं यहाँ ऐसी स्थिति, जिस तरह बीमार व्यक्ति, कोई ज्वर से पीड़ित व्यक्ति, बुखार से पीड़ित व्यक्ति यदि घी पी करके अपने आप को स्वस्थ समझे और सुखी माने, ऐसी स्थिति धन इकट्ठा करके अपने आप को सुखी मानने वालों की स्थिति है। ये धन नश्वरेण,
नष्ट हो जाने वाला है। क्या? दान, भोग और नष्ट, ये तीन ही गति है धन की। क्या होगा बतलाओ? या तो आप भोग लो, या दान दे दो, या नष्ट हो जाएगा। सुरक्षित करना चाहता है, बचाए रखना चाहता है, टिकाए रखना चाहता है, और अकाउंट में से उड़ जाते हैं, हैक हो जाते हैं। कितने हैकिंग होती है आजकल का तो जमाना। आजकल चोरियां भी अलग स्टाइल की होने लग गई है। आपके अकाउंट से गायब हो गए हैं, आपके मोबाइल वॉलेट से गायब हो गए हैं। ये क्या हो गया? ये पासवर्ड हैकिंग हो जाती है। ये कैसे कैसे चोरियां हो रही है, नए जमाने की नई चोरियां। ये सब बहुत तकलीफ के कारण है, और कोई मूर्ख व्यक्ति ही इनसे अपने आप को सुखी मानता होगा। दाम के बिना निर्धन दुखी, तृष्णाओं के कारण धनवान व्यक्ति भी दुखी, और इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। देखो एक और अर्थ में कभी कभी उसका दूसरे प्रकार से अर्थ करता हूं, तृष्णावश धनवान का। तृष्णावश धनवान, तृष्णाओं के कारण धनवान व्यक्ति भी दुखी है। एक तो यह अर्थ है, ये तो सच्चा अर्थ है, इसी अर्थ में लिखा गया है। इन पंक्तियों का यही अर्थ है कि तृष्णाओं के कारण धनवान व्यक्ति भी दुखी है। फिर भी दूसरा अर्थ करें इसका, तृष्णावश धनवान, जिसने तृष्णाओं को वश में कर लिया है, सच में वही धनवान है। कौन धनवान है? संतोष धन है, संतुष्टि धन है, संतोष संपदा है हमारी। जिसके पास में संतोष है, उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। एक जवान लड़का, 20-22 साल का लड़का, और कुछ काम नाम नहीं करता था, और पेड़ के नीचे खाट पर सोता रहता था गाँव में। उसके आस पड़ोस वाले, उसके परिवार वाले बार बार में कहते थे उसे, अरे नालायक, कुछ काम क्यों नहीं करता है, कुछ काम क्यों नहीं करता है, ऐसे क्या पड़े रहता है, कुछ काम कर। बहुत सोचता था वो। फिर एक बार उसने क्या किया, तो पलट करके जवाब दे दिया, कहते क्या होगा ये तो बताओ मेरे से, काम धाम करने से होगा क्या? कि पैसा कमाना, खूब पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ये पैसे से क्या होगा ये बताओ, ये पैसे से क्या होगा? कि अच्छा मकान बना लेना, अच्छा बंगला हो जाएगा तेरा। फिर क्या होगा? बोले शादी कर लेना। ये फिर क्या होगा? बोले फिर दोनों सुख शांति से रहना, मजे से चैन की नींद सोना। बोले अभी क्या कर रहा हूं? जो सुखी होने का रास्ता तुम इतना घूम करके बतला रहे हो, मैं अभी शांति से सो रहा हूं ना। क्या माने, जो व्यक्ति संतुष्ट है अपनी लाइफ से, उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। ये असंतोष के कारण दुखी है, ये असंतुष्टि के कारण दुखी है, इसको संतोष नहीं है। देखो इस बात से दुखी है, मनीष जी आए सुबह, जय जिनेंद्र भी नहीं करी। अरे की थी भाई साहब, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, आप जबरदस्ती गलत सोचने लगो कुछ। आप जय जिनेंद्र कर ली तो ये सोचता जय जिनेंद्र तो कर ली, लेकिन नींद आई कि नहीं पूछा ही नहीं। क्या अब इन्होंने यदि ये पूछ लिया कि नींद आई थी कि नहीं आई थी, तो फिर इन्होंने ये तो पूछा ही नहीं कि आपको पानी वानी की व्यवस्था है या नहीं है। क्या ये पूछ लिया तो कहते हैं नहीं फैमिली से बात हुई या नहीं, ये तो पूछा ही नहीं, तो तू खामे दुखी है। माने देखो कितने परेशान हैं हम कि कोई व्यक्ति से कितनी अपेक्षाएं, और ये अपेक्षाएं बढ़ती रहती है, ये इच्छाएं बढ़ती रहती है हमारी। हम संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं है हमारे को, संतुष्टि नहीं है हमारे को। लेकिन जिसके पास में संतुष्टि है वो व्यक्ति सुखी है, और जिसके पास में संतुष्टि नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। सुख का रास्ता संतोष का रास्ता है, संतुष्टि का रास्ता है, और वो रास्ता बाहर में नहीं है। बाहर के संसार में आप कितना भी संतुष्ट होने का प्रयास करो, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो कफन की जेब नहीं होती। क्या ले जाने की व्यवस्था नहीं है, भोगने की भी व्यवस्था नहीं है। कितना इकट्ठा करेंगे हम, क्या उसे भोग पाएंगे, क्या उसे रख पाएंगे, क्या उसे साथ में ले जा पाएंगे? अब आप कहेंगे साहब समझते तो सब हैं। सच बात तो ये समझते ही नहीं है, हम समझा नहीं है, सुना है हमने, सुना भी है, सुनाया भी है। ये बात यदि एक बार समझ में आ गई होती तो हम इनके पीछे पागलों जैसे दौड़ते नहीं। सुख कहाँ है? अपने में है सुख। सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान।
फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान। तू स्वयं सुख की खान है भाई। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। तेरे सागर का किनारा तो तेरे भीतर है। बाहर के संसार में कहीं संतुष्टि और सुख तलाशने का प्रयास मत कर। इसलिए धनवान व्यक्तियों में यदि आपको सुख दिखाई देता हो, संपत्ति में यदि आपको सुख दिखाई देता हो, तो वहां भी सुख नहीं है। यह चर्चा इन्होंने यहाँ इस 13 नंबर के श्लोक में की है। फिर भी ये कहता है कि नहीं साहब, वो तो सुखी दिख रहे हैं, नहीं साहब वो दुखी हैं, वो दुखी हैं, हम तो सुखी हैं। कुछ इस प्रकार की बातें ये दूसरों को देख देख करके करता है। तो उनको समझाते हुए बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा की है। कहीं ऐसा ना हो कि नाश्ते के काल में ये छंद निकल जाए। बहुत मार्मिक चर्चा है। इसकी चर्चा हम करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद।